सो केस स्टडी के बारे में आज कुछ देखते हैं बेटा। इंपॉर्टेंट केस स्टडी तो 2026 में मैथ्स में काम आने वाली है। ये केस स्टडीज के क्वेश्चन इजी कैसे करने हैं, आओ मैं इसको सिखाता हूँ। साथ ही साथ बेटा इसके अंदर एपी और प्रोबेबिलिटी साथ या स्टैट्स के ऐसे ऐसे केस स्टडी के क्वेश्चन है जो आपको कंफ्यूज करते हैं एग्जाम में। मैंने अलग अलग सैंपल पेपर, क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर्स, उन सब में से केस स्टडी स्टैक करके ले आपके लिए ले आया हूँ। सो सबसे पहले देखते हैं बेटा केस स्टडी के बारे में क्या है। ओहो, ये केस स्टडी बैंक वाली बहुत बच्चों ने देखी हुई होगी। और कैसे करती है, क्वेश्चन में लिखा है योर एल्डर ब्रदर वांट्स टू बाय अ कार एंड प्लान्स टू मेक अ लोन। एक भाई बड़ा भैया गाड़ी लेना चाहता है फैमिली को घुमाने के लिए और उसने लोन लेने का सोचा। अब उसने टोटल लोन का रीपेमेंट करनी है 1,80,000। अब स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1000 और हर बार उसकी इंस्टॉलमेंट बढ़ रही है। इसका मतलब उसकी पहली इंस्टॉलमेंट क्या हो रही है, 1000 की थी, लेकिन हर बार इंस्टॉलमेंट बढ़ रही है। हर बार इंस्टॉलमेंट 100 रुपए से बढ़ रही है। पहली इंस्टॉलमेंट ये थी, हर बार इंक्रीज कर रही है, तो पहला क्या करेगा 1000, फिर पे करेगा 1100, ऐसे ऐसे करके उसको 1,18,000 टोटल में पे करना है। यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना है 1,18,000। आओ देखते हैं बेटा मांगा क्या हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन में कंफ्यूज जो करता है, द अमाउंट पेड बाय हिम इन 30 इंस्टॉलमेंट्स। 30 इंस्टॉलमेंट्स और लिखा है एंड इन 30 इंस्टॉलमेंट। 30th इंस्टॉलमेंट और 30 इंस्टॉलमेंट में फर्क होता है। जब भी TH लगाओ तो हम क्या निकालते हैं, AN। क्या निकालते हैं, AN। बेटा AN क्या होगा, A30 क्या हो गया, A + 29D, एक कम हो जाता है। अब बेटा A की वैल्यू कितनी थी, 1000 + 29D कितना था, इंक्रीज हो रहा था 100 से, तो 100। तो ये क्या हो गया बेटा 1000 + 2900 विच विल बी 3900। सर अब पहला पार्ट तो आ गया 3900, इसका मतलब या तो आंसर A होगा या तो आंसर C होगा। अब दूसरा निकालना पड़ेगा 30 इंस्टॉलमेंट्स के लिए। क्या 30 लिखा है, 38 नहीं लिखा, तो अब क्या निकालोगे बेटा, S30। S30 क्या हो जाता है बेटा, 30/2 ट्वाइस ऑफ A + 30 - 1 D कितना था बेटा 100। अब बेटा ये कितना आ गया 15, ये आ गया 2000 + 29 × 2900, ये कितना आ गया बेटा 15 × 4900। अब बेटा 15 × 4900 जैसे तू मल्टीप्लाई करेगा तेरे पास आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा बेटा, 73,500। अब 73,500 ऑप्शन में देखो, ये तो नहीं हो सकता, तो आंसर क्या हो गया, A पार्ट। सो पहले का आंसर क्या आ गया बेटा हमारे पास, A। अब नेक्स्ट में लिखा हुआ है व्हाट अमाउंट डज ही स्टिल हैव टू पे आफ्टर 30 इंस्टॉलमेंट। ऑफर 30 इंस्टॉलमेंट नहीं है, वो कह रहे हैं कि भाई 30 इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद और उसको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, और उसको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। सर सिंपल सा हिसाब है, टोटल अमाउंट था 1,18,000। अब उसने उसमें से 30 इंस्टॉलमेंट्स के पैसे पे कर दिए। कितने पे करे थे, 73,500 हमने निकाला है, सबट्रैक्ट करा, कितना आ गया 44,500। सी विल बी द आंसर। सबट्रैक्ट करना था। If total installments are 40, then the amount paid in last installment। बेटा टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी थी, 40 थी, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट में अमाउंट कितना पे करा होगा बेटा, टोटल इंस्टॉलमेंट 40 थी, A40, A + 39D, तो इस कितना हो गया 1000 + 39 × 100, 4900। आंसर विल बी A। A39, A40 निकाला, A + 39D हो गया। अब सर द रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट, A1 / A40। A1 तो थी 1000 रुपए, A40 थी 4900, 0 से 0 गया, 10:49 ये रहा। सो हाँ जी, नेक्स्ट बटारे में देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन आया आहाना प्लांट लवर। बेटा गो ग्रीन का माहौल चल ही रहा है, प्लांट लवर के बारे में क्वेश्चन आ गया। प्लांट लवर डिसाइड टू कन्वर्ट हर बालकनी इन अ ब्यूटीफुल गार्डन। वो अपनी बालकनी के सामने चाहती है गार्डन में फ्लावर ही फ्लावर हो जाए। अब बेटा उसने सोचा ही शी प्लेस फर्स्ट रो में 2, सेकेंड रो में 5, थर्ड रो में 8, मतलब 2 से शुरू 5 फिर 8 सो ऑन।
इसका मतलब ए क्या हो गया 2, डी क्या हो गया 3। सर दो बातें आपको कैसे पता चलता है एपी का क्वेश्चन है? बेटा जब भी बात वो कर रहा हो सीक्वेंस की और जो नंबर कॉमन डिफरेंस है वो ऑब्जेक्ट्स में सेम हो, इसका मतलब वो एपी का क्वेश्चन है। सर आगे बढ़ते, नहीं तो क्वाड्रेटिक सोचूंगा। अब सर आगे बढ़ते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ प्लॉट प्लेस इन 10th रो। 10th रो बेटा 8 10, a प्लस 9d, a कितना था 2 9 3, कितना हो गया बेटा 2 प्लस 27, आंसर विल बी 29। बट याद रखना पॉट्स या प्लांट जो मांगा वो लिखना है। मेंशन यूनिट्स चाहे किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में हो, देने बहुत जरूरी होते हैं। फाइंड द डिफरेंस ऑफ फिफ्थ एंड सेकेंड रो। सर फिफ्थ रो और सेकेंड रो का डिफरेंस a प्लस 4d माइनस a माइनस डी। क्यों सर? बेटा इसको ऐसे कैसे किया बता? अगर मैं इसको देखूंगा ब्रैकेट लगा देगा तो a प्लस होता है, a2 हो गया a प्लस डी, a5 हो गया ये a प्लस 4d माइनस a माइनस डी। देखा, तो एक स्टेप हम लोग स्किप कर सकते थे। a और a तो कैंसिल आउट हो गया, 4 माइनस दिस 3 इंटू 3 कितने हो गया 9। सो 9 नहीं आंसर होगा, आंसर पूरा होगा इसका 9 पॉट्स या प्लांट्स। अब सर आगे लिखा है इफ अहाना वांट टू प्लेस 100 प्लांट्स इन टोटल, किसी टोटल के बारे में गिवन है 100 है, इसका मतलब एस एन कितना है 100 गिवन है। अब फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रोज फॉर्म, कितनी रोज बनी होंगी एन निकालना है, एन बाय 2 ट्वाइस ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू 100। 2 उधर चला गया, एन एज इट इज 2, ए की वैल्यू डाल दी, एन माइनस 1 एज इट इज, डी की वैल्यू डाल दी, ये हो गया 200। क्या हो गया बेटा यहाँ पे एन 4 प्लस 3n माइनस 3 इक्वल टू 200। ये क्या हो गया बेटा 4n, 4 में से 3 चला गया, कितना हो गया आपके पास बेटा 4 में से 3 गया माइनस हो गया 1 रह गया, n 3n प्लस 1 इज इक्वल टू 200। क्या बन गई बेटा आपके पास 3n स्क्वायर प्लस n माइनस 200 इक्वल टू 0। सर क्वाड्रेटिक की फॉर्म आ गई। सर क्या आ गई हमारे पास? तो क्वाड्रेटिक की फॉर्म आ गई। सर जब भी क्वाड्रेटिक की फॉर्म आई तो सोचना पड़ेगा आगे कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन। बेटा कुछ नहीं, क्या सोचना है यार, मिडिल टर्म स्प्लिट लगा या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा। सर मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते थे बेटा, माइनस 200 इंटू 3 क्या चाहिए माइनस 600 के फैक्टर्स बना, 600 के और ब्रेक कर दे। मैं बताता हूं क्या ब्रेक हो रहा है, 25n माइनस 24n माइनस 200 इक्वल टू 0। अगर मिडिल टर्म स्प्लिट में प्रॉब्लम है तो बेटा नीचे स्क्रॉल कर और वीडियो देख ले, उसके अंदर इजी तरीका सिखाया हुआ है। अब बेटा कॉमन क्या आ रहा है बेटा, सर n तो इधर से इधर आ रहा है, इधर क्या बचा 3n प्लस 25। सर इधर क्या आ रहा है बेटा माइनस 24 कॉमन आ रहा है, n यहाँ पे 3 बच गया प्लस 25 इक्वल टू 0। सर एक बार आ गया n माइनस 8 आ गया 3n प्लस 25। सर n तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो n आ गया 8। तो कितनी रोज हो गई, देयर आर 8 रोज। कितनी रोज हो गई 8 रोज हो गई, ठीक है। अब सर if Ahana has sufficiently placed spaces for 12 rows, in how many total number of pots are placed by her? उसने अब 12 रोज का किया है तो कितने होंगे, उसने एग्जैक्टली n12 है, कितने करे जाएंगे तो बेटा निकाल लेना यार इसके अंदर। लेकिन गलती क्या करते हो आप, पहले निकाल लोगे सीधा सीधा S12, बट देखो इस क्वेश्चन में क्या करोगे, दिमाग लगाओगे, एक बार लगाओगे दिमाग, क्या कर सकते हो सर 12th रो का निकालने के लिए। सर निकाल लो सर 12th रो का क्या हो जाएगा, इसको करो और मुझे कमेंट में जल्दी से आंसर बता दो। हाँ जी निकाला क्या आंसर आया S12 का? अरे S12 का आंसर तो बड़ी जल्दी निकाल सकता है, 12/2 ट्वाइस ऑफ a कितना था बेटा, a हमने अभी देखा था क्वेश्चन के अंदर जब हमने निकाला था, a था हमारे पास 2 प्लस 12 माइनस 1, d कितना था बेटा 3, इसको निकाल दे यार, ये 6 आया, ये आया 4 प्लस 12 माइनस 1 11, 3 is 33, तो 6 इंटू 37 मल्टीप्लाई कर, इजी ट्रिक पता है ना, 2 2 2 आ गया। ठीक है जी, आओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पिटारा कौन सा है, आपको क्या लगता है एपी आएगा फिर से या कोई और आएगा? बेटा कोई भी आ सकता है, हमें क्या पता, पिटारा तो सीबीएसई वालों का है,
आओ देखते हैं क्या बेटारे में से आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। सर एक सोशल वर्कर, फिगर देख के हवा निकल जाएगी। फिगर के से पहले बेटा कभी भी ऐसी जब रिटर्न के मटेरियल ज्यादा आ जाए तो हमेशा पहले देखो मांगा क्या है, मांगते ही समझ आ जाएगा, सारा दिमाग चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन में मांगा है राइट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका मतलब मुझे इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। क्वेश्चन में आखिरी सेक्शन में आने हैं 3 केस स्टडियां, उसमें हमें नहीं पता कौन सी आएगी, तो क्वेश्चन में अगर बहुत ज्यादा कंटेंट लिखा हुआ दिख रहा है तो बेटर है कि हम एक बार इसको नीचे देख ले कि मांगा क्या है, जिससे कि हमारे सारे फॉर्मूला सारे टेक्निक्स उस पॉइंट ऑफ व्यू से लगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर मुझे पता है फॉर्मूला होता है या तो मिडल टर्म स्प्लिट होती है और इक्वेशन बनानी पड़ेगी। अब सर क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, एक चीज बेटा ध्यान रखना, यहाँ पे कुछ भी है क्वेश्चन में स्क्वायर सेंटीमीटर गिवन है, क्या है बेटा, राइट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ area of grass and the flower region surrounded by PQRS is 1,20,000 square सेंटीमीटर के बारे में गिवन है। अब क्वेश्चन सर चल रहा था मीटर में, तो बेटा इसको ही मान लो यहाँ पे ये क्या है स्क्वायर मीटर है, थोड़ा सा सीबीएसई वाले भी कई बार मिसप्रिंट कर देते हैं। चलो जी आगे देखते हैं, क्वेश्चन में उन्होंने बोला है PQRS के बाहर ये सारे क्या लगाने बेटा, ग्रास है, इसका एरिया गिवन है, इक्वेशन बनाओ। सर हमें पता है बेटा, आपको भी पता है एरिया क्या होता है किसी भी किस ब्लॉक का, सोशल वर्कर के पास है, साइज अलग अलग है, इसका मतलब L इंटू बी है, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, बिकॉज रेक्टेंगुलर फिगर है, वैल्यूज अलग अलग है। अब इन्होंने बोला है एरिया हमारे पास PQRS का गिवन है 120। अब आपको पता है सर PQRS की वैल्यू क्या होगी बेटा, ये वाला हिस्सा कितना होगा बता, पूरा है 500, यहां पे x है यहां पे x है, इसका मतलब -2x, ये हिस्सा आ गया। सिमिलरली बेटा अगर ये फाइंड करना है, पूरा है 400, ये वाला x और ये वाला माइनस क्या हो गया -2x, तो हमारे पास दो वैल्यू आ गई लेंथ और ब्रेथ की, क्या आ गई बेटा, क्या गिवन है 500 -2x 400 -2x। सर कहानी पढ़नी नहीं पड़ी बेटा, क्यों नहीं पढ़ी, कहानी में कहीं भी कैलकुलेशन या वैल्यूज तो थी नहीं। सर कैलकुलेशन नहीं थी, वैल्यू नहीं थी, तो मैथ्स कैसे होगी। चलो जी इसको सॉल्व करते हैं, 1,20,000 5 4 2 लाख, फिर बेटा 5 8,000x, ये कितना आ गया बेटा, अब नेक्स्ट वाला मल्टीप्लाई 800x, फिर ये मल्टीप्लाई किया बेटा 4x स्क्वायर, लेकिन प्लस का, माइनस माइनस प्लस, ये इधर चला गया बेटा, -80,000 हो गया, ये कितना हो गया -1800x, ये कितना हो गया +4x स्क्वायर। जनरली हम क्या करते हैं x स्क्वायर वाली साइड के साइड ले जाते हैं सबको पॉजिटिव रखने के लिए, 800x + 80,000 इज इक्वल टू 0। सर इसमें से 4 कॉमन आ रहा है, x स्क्वायर -450x + 80,000 इज इक्वल टू 0। 80 का 4 2 20 हो गया। अब सर इस इक्वेशन के क्या निकालेंगे, फैक्टर्स अगर मांगे होंगे। फर्स्ट पार्ट का आंसर तो सिर्फ और सिर्फ ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आ गया फर्स्ट का आंसर। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, भाई क्वाड्रेटिक हो कुछ भी हो, x को फाइंड करने के लिए या तो मिडल टर्म स्प्लिट या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सेकेंड पार्ट को करने के लिए हम क्या करेंगे, x स्क्वायर -450x + 20,000 के मिडल टर्म स्प्लिट के फैक्टर सोचेंगे। सर मिडल टर्म स्प्लिट के फैक्टर सोचने के लिए हमें बीच में 20,000 के फैक्टर चाहिए, क्या हो गए, x स्क्वायर -400x -50x + 20,000 इक्वल टू 0। बेटा ये फैक्टर्स में कॉमन क्या आ रहा है, x -400 -50 x -400 इक्वल टू 0, x -50 x -400। सर ये तो x की दो वैल्यूज आ गई, दोनों ही पॉजिटिव है, सर आप रिजेक्ट कैसे करोगे बेटा, x ध्यान से देखो कहां था, इतना छोटा सा हिस्सा, और ये पूरा हिस्सा 400 और 500 है, इसका मतलब x जो है वो इतना बड़ा तो पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव में चला जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब x इक्वल टू क्या हो गया 50 इज द आंसर। सिर्फ और पार्ट में एक बात लिखी हुई है, फाइंड द लेंथ ऑफ PQ एंड QR। PQ और
क्यू आर की लेंथ निकालनी है बेटा। पी क्यू क्या था 500 माइनस 2x विच विल बी 500 माइनस 2 इंटू 50, 500 माइनस 100 आगे कितना 400। ठीक है जी, कितना आ गया 400। अब बेटा अगला क्यू आर, क्यू आर क्या था बेटा ये वाला हिस्सा 400 माइनस 2x, 400 माइनस 2x तो 400 माइनस 2 इंटू 50, 400 माइनस 100 विच इज 300। ये दो वैल्यूज आ गई किसकी, पी क्यू और क्यू आर की। सर ये भी निकाल देते हैं, थर्ड पार्ट तो बहुत जरूरी होता है। और इन दोनों में से एक्स निकालो, ये निकालो, एक होता है। बट इसमें ट्रिक देखी, एक्स निकालना ही पड़ेगा अगर मुझे और पार्ट करना है। तो जरूरी नहीं है हमेशा और के पीछे भागो, क्वेश्चन को समझो मांगा क्या है। नेक्स्ट क्या है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस। सर हमारे पास पी क्यू आ गई थी, क्यू आर आ गई थी, तो सर पेरीमीटर तो क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू 400 प्लस 300, 2 इंटू 700, कितना आंसर आ गया 1400 क्या था मीटर। ठीक है, क्लियर हो गया। एरिया हमें यूनिट स्क्वायर लगता है, अदरवाइज मीटर लगता है। क्लियर हो गया। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पिटारे में से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है हमारे पास, आ गया तुम्हारा कौन सा, कैसे पता, आप आ गया एपी। सर एपी के अंदर अनन्या है और सेविंग्स की बात करते हैं। 24 रुपीज ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ वो सेव करती है, फिर द सेकेंड मंथ वो 30 सेव करती है, फिर वो 36 करती है एंड सो ऑन। एवरी मंथ वो इस मैनर को कंटिन्यू कर रही है। इसका मतलब फर्स्ट टर्म तो 24 हो गई, डी आ गया 30 माइनस 24 दैट इज 6। अब सर क्वेश्चन में मांगा गया देख ले, वेदर द मंथली सेविंग ऑफ अनन्या फॉर्म्स एन एपी। सर चेक कर लो ना, एपी बन रहा है। डी एक बार चेक किया, दूसरी बार चेक किया, दोनों में डी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो यस इट इज फॉर्म्ड एंड फर्स्ट टर्म इज 24, कॉमन डिफरेंस इज 6। देखा क्वेश्चन करते ही फर्स्ट पार्ट का आंसर भी आ गया। अब व्हाट इज द अमाउंट शी विल सेव इन 15th, टीएच लगा हुआ है, तो बेटा ए 15, ए प्लस एक कम डी 14 डी। सर ए कितना था आपके पास 24 प्लस 14 इंटू डी कितना था सर आपके पास, बताओगे एक बारी। हाँ जी डी 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 कितना था 6, बेटा 24 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो कितना आ गया बताओ जल्दी। जरा ऐसे करते हैं, इसको इससे कर, कितना आ गया 84, 88 और ये कितना आ गया आंसर नेट आपके पास 108 रुपीज का साइन यूनिट लगाना बहुत जरूरी है। सर अब इन विच मंथ शी विल सेव रुपीज 66। सर कौन से मंथ में वो 66 करेगी। सर 66 वैल्यू गिवन है, इसका मतलब हमारे पास क्या गिवन है बताओगे, वैल्यू नंबर गिवन है हमारे पास। एपी भी किसकी थी, सेविंग्स की थी, इसका मतलब ए एन गिवन है 66, ए प्लस एन माइनस 1 डी 66। सर ए कितना था हमारे पास 24, एन माइनस 1 6 इक्वल टू 66, एन माइनस 1 6 इक्वल टू 66 माइनस 24, 66 माइनस 24 कितना आ गया बेटा आपके पास 42। ये आ गया n माइनस 1 6, n माइनस 1 आ गया 42/6। ठीक है, तो n कितना आ गया बेटा आप एक बार बता दोगे, n कितना आ गया आपके पास, इसको सब करके n माइनस 1 इक्वल टू 8। ठीक है, तो वो 8 टर्म में कितना करेगी बताओ 66, तो इसका आंसर आ गया 8। ध्यान रखना टीएच लिखा है तो ए निकालना है, वैल्यू नंबर और एपी उसी की है तो भी एन गिवन है। अगर टोटल गिवन होता तो क्या होता सर एसएन। सर अब क्या लिखा है, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी हुज nth टर्म इज 8n माइनस 5n। सर एक ऐसी एपी मांगी जिसकी nth टर्म ये है, ठीक है, nth टर्म का मतलब an गिवन है, तो a1 क्या हुआ 8 माइनस 5 1, 8 माइनस 5 3। सर a2 क्या हुआ 8 माइनस 5 2, 8 माइनस 10 माइनस 2। सर पहली टर्म है 3, सेकेंड टर्म है माइनस 2। सर डी कितना हो गया
second term minus first term which will be -5. क्लियर हो गया बेटा? बोलो अगला। आ गया बेटा समझ? हाँ जी सर, चलो पिटारे में से अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत सबने देखा होगा, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? A rectangular floor area can be completely tiled with 200 square tiles. ये रेक्टेंगुलर फ्लोर का सारा एरिया जो है वो 200 टाइल से कवर हो सकता है। मतलब अगर मैं 200 टाइल्स को एरिया से मल्टीप्लाई करता हूं तो रेक्टेंगुलर फ्लोर आ जाता है। अगर मैं उसकी लेंथ ऑफ साइड को, अगर मैं जो साइड को है वो 1 से बढ़ा दूं तो मेरे को कितनी टाइल्स लगेगी? 128 टाइल्स लगेगी। तो मेरा एरिया तो सेम रहेगा। बोलो, एरिया तो सेम रहेगा, टाइल्स में फर्क आ गया। अब क्या लिखा है? एज्यूम द ओरिजिनल लेंथ ऑफ ईच टाइल बी x यूनिट, मेक अ क्वाड्रेटिक। अब सर इन्होंने बोला है इसको ओरिजिनल लेंथ ऑफ ईच साइड को क्या ले लो? x यूनिट और एक क्वाड्रेटिक बना दो। सर इसका मतलब क्या होगा? साइड की जगह क्या ले लोगे? 200 के साथ x। बोलो, साइड की जगह 200 के साथ क्या ले लोगे? x। तो 200x² इक्वल टू क्या होगा? न्यू एरिया, ओरिजिनल एरिया। ओरिजिनल एरिया कितना था बेटा? 128 टाइल में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो 200x² इक्वल टू 128 a² प्लस b² प्लस 2ab। आइडेंटिटी सॉल्व निकाल दी। 200x² इज इक्वल टू 128x² प्लस 128 प्लस 128 इंटू 2 कितना हो गया आपके पास बेटा? बोलो, x। ठीक है जी। अब इधर चलते हैं बेटा। 200x² माइनस 128x² माइनस 128 माइनस 256x इक्वल टू 0। सर 72x² आ गया मेरे पास, तो माइनस 256x आ गया सर, माइनस 128 इक्वल टू 0 आ गया। सर इसमें से 9 कॉमन आ रहा है। सर मेरे को दिख रहा है सर 9 कॉमन आ रहा है या 8 आ रहा है? देखो सर ध्यान से, 8 8 8 आ रहा है। तो क्या हो गया? 8 9 जा 72x²। 8 काटा, इसको कितना हुआ? 8 3 24, 8 2 16, 122 काटा, 8 1 8, फिर आगे काटा 6 पे, ये आ गया बेटा मेरे पास क्वाड्रेटिक। 9x² माइनस 32x माइनस 16 इक्वल टू 0। सर ये आ गई। अब सर आगे देखते क्या मांगा है? राइट अ कॉरस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सर किसी भी क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म यही होती है, पहले आता है ये, फिर आती है छोटी x की वैल्यू, फिर आता है कांस्टेंट इक्वल टू 0। यहाँ a है 9, यहाँ b कितना है? -32, यहाँ c कितना है? -16। ये स्टैंडर्ड फॉर्म के कोफिशिएंट और कांस्टेंट की वैल्यू भी लिख दी हमने। सर आगे क्या लिखा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ टाइल बाय फैक्टराइजेशन। वो कह रहे हैं इस बार क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मत लगा, फैक्टराइजेशन करके दिखा, फैक्टराइजेशन करके दिखा। तो बेटा इसकी फैक्टराइजेशन करो। 9x² माइनस 32x माइनस 16 इक्वल टू 0। ये क्या आ जाएगी बेटा? एक आएगी 9x प्लस 4, एक आ जाएगी बेटा x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब x माइनस 4/9 तो हो नहीं सकता। x इक्वल टू क्या आ गया? 4। x इक्वल टू क्या आ गया? 4। लेकिन सर यूनिट गिवन नहीं था तो मैं सिर्फ यूनिट्स लिख दूंगा। अगर गिवन होता मीटर सेंटीमीटर तो वो लिखता। सर अब इसी को बोला है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, आंसर यही आएगा। अब वो कह रहे हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको पता क्या होता है? -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ a। इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को लगा के देखियो क्या आपका x जो है वो 4 यूनिट्स आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है। अब सर ये नीचे क्वेश्चन 7 भी दिख रहा है, ये पिटारे का अगला क्वेश्चन दिख रहा है। सर हल्का सा पिटारे का क्वेश्चन उठा लेते हैं इधर। ये पिटारे जी चले गए थोड़े से ऊपर। सर अब आया क्वेश्चन के अंदर, एक स्कूल ऑडिटोरियम वाज टू बी कंस्ट्रक्टेड एंड अकोमोडेट एटलीस्ट 1500 पीपल। वो कह रहे हैं यहाँ पे 1500 लोग बिठाना चाहते हैं। अ चेयर आस्क्ड टू बी प्लेस्ड इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब पता है? एक ही सेंटर से बने हुए, उस छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे ही बड़ा सर्कल। ठीक है। सर आगे देखो, आगे क्या लिखा हुआ है? सर स्कूल ऑडिटोरियम के अंदर
Each circle will have 10 seats. First part में मांगा है, if the first circular has 30 seats, in how many seats will be there in 10 rows? 10 rows में कितनी होंगी वो निकालना है। उन्होंने बोला है कि हर सक्सीडिंग सीट जो है वो 10 से बढ़ रही है और पहली सीट के अंदर कितना गिवन है सर 30। इसका मतलब मेरे पास क्या आ गया बेटा, अगर इसी क्वेश्चन को यहां से हटा दो, पहले वाले में क्वेश्चन 7 में क्या आ गया, ए है 30, डी हर बार इंक्रीजिंग मतलब 10 से हो रहा है, निकालना है 10th रो, टीएच लगा हुआ है A10, A प्लस 9D, ए है 30 प्लस 9 इंटू 10, 30 प्लस 90, 9 प्लस 3 बेटा 120 सीट्स आ गया। फर्स्ट पार्ट का आंसर 120 सीट्स। सर अब फॉर 1500 सीट्स हाउ मेनी रोज नीड टू बी देयर? 1500 सीट्स के लिए कितनी रोज होंगी ये निकालना है। अब सर टोटल गिवन है, टोटल है 1500 सीटें। सर एस एन 1500, सर n बाय 2 ट्वाइस ऑफ ए तो क्या था 30 प्लस n माइनस 1, डी कितना था 10, 1500 आ गया, 2 उधर चला गया, n 60 प्लस 10n माइनस 10 इज इक्वल टू 3000। ये कितना हो गया बेटा, 60 में से 10 गया, n 50 प्लस 10n इक्वल टू 3000। सर इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है, मुझे दिख रहा है 10 कॉमन n के साथ, 5 प्लस n इज इक्वल टू 300, एक जीरो काट दिया, क्या बच गया बेटा मेरे पास n 50 प्लस n इक्वल टू 30, 50n प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 30, क्या हो गया n स्क्वायर माइनस 15n माइनस 30 इक्वल टू 0। अब इसके बेटा फैक्टर्स बना देगा, फैक्टर्स अब बना के देखियो, एक आएगा n प्लस 20, एक आएगा n माइनस 15 इक्वल टू 0। सो n सर नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो 15 विल बी द आंसर। देयर आर 15 रोज। कितनी रोज होंगी बोलो, 15 रोज। सर अब अगले में लिखा है if 1500 seats are to be arranged in auditorium, how many seats are there still left to be put after 10th row? 10th row के बाद कितनी सीट्स बचेगी, 10th row के बाद बोलो कितनी सीट्स बचेगी, ये मांगा है आफ्टर 10th row। तो पहले बेटा सम ऑफ 10th row निकालना पड़ेगा, उसके बाद क्या निकालेंगे बेटा, अगला वाला बैलेंस। चलो जी निकालते हैं, क्या गिवन था सर, if 15 seats are to be there to be arranged, how many seats are to be left और पार्ट के अंदर आफ्टर 10th row? सर आफ्टर 10th row, सो S10 क्या हो जाता है सर, S10 क्या हो जाएगा सर 10 बाय 2 ट्वाइस ऑफ A प्लस 10 माइनस 1 D 10, सर 5, सर 60 प्लस 9, ये कितना हो गया 9 90, सर ये क्या हो गया 5 9 6 15, सर ये कितना हो गया 15 पंजे 75, 750। अब टोटल रोज थी 1500, 750 चली गई, कितनी रह गई, कितनी रह गई 750 सीट्स लेफ्ट रह गई। क्या रहेगी बेटा 750 सीट्स लेफ्ट रह गई, ठीक है जी। सर अब आगे लिखा हुआ है if there were 17 rows in the auditorium, how many seats will be there in the middle row? सर इसकी तो ट्रिक पता होती है हमें, इसकी ट्रिक क्या होती है, अगर कभी भी क्वेश्चन में मिडल रो मांगी हो, सर मिडल रो कौन सी होगी, सर जितनी भी अगर ऑड टर्म्स है, क्या गिवन था ऑड 17 रोज, तो 1 प्लस करो डिवाइडेड बाय 2, 18 बाय 2, मिडल रो कौन सी होगी 9th, तो A 9, A प्लस 8D, 30 प्लस 8 इंटू 10, 30 प्लस 80, दैट विल बी 110 सीट्स। तो जब भी एपी के अंदर मिडल रो मांगे, अगर इवन है, अगर यहाँ पे होता कि 20 है 20 रोज है, तो 20 बाई 2 करके मिडल टर्म 10th होगी, दोनों में से देखनी पड़ेगी भाई, इधर भी 10 चलेगी इधर भी चलेगी, तो दोनों का एवरेज निकालूंगा। अगर यही क्वेश्चन में 20 रोज होती तो क्या करता बेटा, पहले तो दो टर्म्स निकलेंगी, अगर 20 रोज है तो 1 से 10 तक यहाँ चलेगी, 11 से 20 तक तो यहाँ चलेगी, तो 10 और 11 8 10
प्लस A11 का निकाल के डिवाइड बाय 2 करूंगा। इसमें ध्यान रखना पड़ता है, अगर और टर्म्स है तो n+1/2 कर दो। मिडल मोस्ट टर्म वैसे मीडियन से निकालना है तो दोनों टर्म का एवरेज, तो ये जरूर ध्यान रखना है बेटा। हाँ भाई, अब 8th क्वेश्चन आया है सर। आगे के पिटारे के कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो 4 हैं, जिसमें एक प्रोबेबिलिटी का बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है 8 बॉल पूल वाला, और ऐसी एक एपी का है, और एक स्टैट्स का क्वेश्चन बनाया हुआ है। इन 4 क्वेश्चंस के लिए पार्ट 2 के लिए मुझे फॉलो कर ले, सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। और भूलियो मत, मैथ्स का पेपर है, आग लगा देनी है।